ओ भाई साहब, डिग्री क्या है पहले ये बताओ। डिग्री क्या है वो बताओ। मनी डिग्री है क्या? डिग्री नहीं, जमीन की डिग्री है। जमीन की। तो ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का कैसे अप्लाई करेगा? लेक्चर है। नहीं सर, वो जजमेंट बता दीजिए मेरे को ना, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन तो कीजिए। जो मेरे को समझ में आया था वो जजमेंट वो ये आया था कि अगर 10 लाख की मनी डिग्री है तो उसके 50 लाख का मकान नहीं तोड़ेंगे। ऐसा करो, मकान खाली करो, चाबी हैंड ओवर कर दो। वही तो मेरा निवेदन था माय तो लॉर्ड। आपका खाली मकान हैंड ओवर करा दें। कुछ नहीं मिलेगा आपको कंपनसेशन। पर आपको स्पेशल बोलना पड़ेगा किताब लाने के लिए। तो बैठे बैठे किताबें आ जाएंगी। मजाक बना के रखा सबने यहाँ पे। तो क्या हो गया सर, वो भारत का नागरिक नहीं है? आप डिग्री को सेटिस्फाइड मैं करूं एग्जीक्यूटिंग एग्जीक्यूशन में? त्रिपाठी साहब, आपको कोर्ट नहीं समझ में आती कि किसके सामने क्या बहस कर रहे हो? का कोई है? P8 माय लॉर्ड, हाँ, एज ऑन पेज 57। एक एप्लीकेशन आती है जी। डिग्रीधारी को उसे न्यायालय में निर्णय तिथि क्रमांक 6 संतोष कुमार पटेल को निष्पादन कार्य प्रस्तुत की जो न्याय निर्णय ऋणियों ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष डिग्री धारित किए गई थी निवेदन किया, जिसमें निवासरत है, जिसमें 25 लाख खर्च किए गए हैं। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है कि निर्माण करके क्षतिपूर्ति का कब्जा लेता है तो इक्विटीज को संतुलित किया जाए। कितना है सर? तो सर आपका 4,25,000 रुपए तक का अगर आपका मकान तोड़ दिया जाए। 25 लाख मैंने ओ भाई साहब, डिग्री क्या है पहले ये बताओ। डिग्री क्या है वो बताओ। मनी डिग्री है क्या? डिग्री नहीं, जमीन की डिग्री है। जमीन की। तो ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का कैसे अप्लाई करेगा? लेक्चर P1 माय लॉर्ड, पहले डिग्री बताइए। P1 जजमेंट एंड डिग्री। और इसमें डायरेक्शन दिया मतलब एट पेज 34 हाँ, है। प्रतिवादी क्रमांक 4 को निर्देशित किया जाता है। आपकी सेल डीड एग्जीक्यूट हो गई, सेल डीड सब इनवैलिड हो गई और रिक्त आधिपत्य प्रदान करें निर्माण कार्य को हटा के। आपका जो जजमेंट रिलाई कर रहे हो वो मनी डिग्री के बारे में है कि अगर 10 लाख की रिकवरी है तो उतना ही एग्जीक्यूट किया जाए जिससे 10 लाख रुपए रिकवर हो जाए। जमीन के ऊपर आपने जो कुछ भी बनाया है उसको तोड़ के खाली पोजीशन देने की डिग्री है। तो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का कैसे अप्लाई करेगा, पहले ये थोड़ा सा प्रकाश डालें। नहीं सर, वो जजमेंट बता दीजिए मेरे को ना, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन तो कीजिए। जो मेरे को समझ में आया था वो जजमेंट वो ये आया था कि अगर 10 लाख की मनी डिग्री है तो उसके 50 लाख का मकान नहीं तोड़ेंगे। आप उतना ही रिकवर करेंगे जिससे कि डिग्री सेटिस्फाई हो जाए। अब आप कहते हैं कि मुझे जमीन तो खाली देनी है, मेरा मकान नहीं तोड़ सकते तुम। तो ऐसा करो, मकान खाली करो, चाबी हैंड ओवर कर दो। वही तो मेरा निवेदन था माय लॉर्ड। तो आपका खाली मकान हैंड ओवर करा दें। तोड़ दिया उन्होंने मकान। अब क्या कर सकते? तो हमारा तो अब कुछ नहीं हो सकता। कंपनसेशन तो रहेगा। कुछ नहीं मिलेगा आपको कंपनसेशन। आप ये बताइए एग्जीक्यूटिंग कोर्ट वेदर द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन गो बियॉन्ड द डिक्री। नहीं। तो अगर आप उस ये लिखा गया है कि आपके द्वारा किए गए निर्माण कार्य को 2 माह के भीतर हटाकर वादी को रिक्त आधिपत्य प्रदान करें और उसमें यह नहीं लिखा गया है कि उस निर्माण कार्य का कंपनसेशन वादी प्रतिवादी को देगा, तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट अपनी नई कंडीशन कैसे लगा सकती है? आई एम रिलाइंग AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट। क्या कहते हैं सर इसमें? AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट पेज 583 583 देना भैया। जी सर बताएं। कहाँ गया वो लॉ असिस्टेंट, कहाँ गया? आपको स्पेशल बोलना पड़ेगा किताब लाने के लिए है। तो बैठे बैठे किताबें आ जाएंगी। मजाक बना के रखा सबने यहाँ पे। जी बताइए सर। पैरा 22 ऑफ द जी सर। जजमेंट, however, before we part with, we have to take into consideration one more development. As noted above, the defendants have made new construction on the property of the plaintiff. Demolition of the said construction is not going to help pay any party. It will result in wastage of expenditure incurred on the construction. No doubt the structure is constructed. सर अगर आपने कोर्ट से परमिशन के बाद कंस्ट्रक्ट किया है हम तो पहले के तो पहले से तो
ये न्यू कंस्ट्रक्शन के बारे में बात हो रही है। इसके बाद भी है मतलब कि कंस्ट्रक्शन इनने पहले भी किया था, फिर बाद में भी कर लिया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट। तो अगर ट्रायल के दौरान बिना कोर्ट की परमिशन से आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आप कंपनसेशन के हकदार हो जाएंगे, वो भी तब जब आपको मालूम है कि सिविल सूट चल रहा है। मतलब मेरा ये कौन सा लॉ कहाँ पे? और फाइलिंग सूट हमारा हक का तो जब वो बिफोर फाइलिंग सूट था तो डिक्री पूरी अप्लाई करती है, पूरी डिक्री अप्लाई करती है। आपको जब निर्देश है कि मकान तोड़ के हटा के कब्जा दें तो कहानी खत्म है। लास्ट पैरा है हाँ 25. The only difference is that the construction carried out in the present case at the time of filing the suit had started but was incomplete, and this construction got completed during the pendency of the suit. Be as it may, as pointed out above, this approach of the ours in molding the relief is to balance the equity and to complete justice to both the parties. हाँ वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, पक्षकार जिसको डिग्री मिली है उसके साथ कंप्लीट जस्टिस ही तो कर रहा हूँ। आपका कंस्ट्रक्शन पहले से था, डिग्री देते समय कोर्ट को मालूम था, कोर्ट ने डिग्री में आपके कंस्ट्रक्शन के रिमूवल के लिए कोई कंपनसेशन का आदेश नहीं किया, तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैसे वो एक्सीड कर सकती है? बस इतना सा जवाब दीजिए। मतलब दूसरा ग्राउंड मेरा ये था कि दी रिस्पोंडेंट इज परमानेंटली रिसाइडिंग एट कोटा राजस्थान, शी हैज सप्लाइड द मटेरियल फैक्ट। तो क्या हो गया सर, वो भारत के नागरिक नहीं है? माय लवली। तो फिर आप कोटा से क्या लेने देना, उसके अधिकार खत्म है क्या? आज भी स्पेसिफिक प्रोविजन है कि जो जबलपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। भाई साहब देखिए, आप डिग्री को क्या एग्जीक्यूशन में चैलेंज करेंगे? फिर क्या बात कर रहे हैं सर? थर्ड पॉइंट है माय लॉर्ड कि इन्हें सभी को पार्टी नहीं बना, सिर्फ आप डिग्री को सेटिस्फाइड मैं करूं एग्जीक्यूशन में? त्रिपाठी साहब, आपको कोर्ट नहीं समझ में आती कि किसके सामने क्या बहस कर रहे हो? मेरा सबमिशन अरे आपके सबमिशन है, मैं लिखाऊंगा, फिर वो आपको सर्टिफिकेट आएगा आपके लिए। आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैं एग्जीक्यूशन में डिग्री को सेटिस्फाइड कर सकता हूं? और कर सकता हूं तो किन सर्कमस्टेंसेस में कर सकता हूं? कहाँ है यार आप लोग भी? या फिर आप बताइए कि आप कर सकते हैं, या मैं कर सकता हूं सेटिस्फाइड? पक्षकार सुन रहा है इसलिए हमने बहुत बहस की है, वो बात है तो बताइए सर, हम आपको नहीं रोकेंगे। MP 2433/2024. This petition under Article 227 of Constitution of India has been filed against the order dated 15/4/2024, passed by Executing Court /6th Civil Judge Junior Division Jabalpur in execution case number XA/76/2021. The executing court has rejected the application for grant of compensation on the ground that the executing court cannot travel beyond the decree. It is submitted by counsel for the petitioner that although a decree for possession after removal of construction raised by the petitioner was passed, but since the construction worth ₹25 lakh has been demolished, therefore the petitioner is entitled for the compensation of the same. System. It is further submitted that since the decree holder is residing in Kota, Rajasthan, therefore even otherwise she was not entitled for allotment of land in the society concerned. It is further submitted that all the necessary parties were not made a party to the suit, therefore the decree cannot be executed, should not have been executed. Heard the learned counsel for the petition. The trial court /8th Civil Judge Class 2 Jabalpur passed the following decree in RCSA number 13A/2014. ये जो है पेज नंबर 34 का, ये अज्ञप्ति पारित की जाती है, 1 से लेकर 6 तक लिख दीजिएगा। From the plain reading of this decree, it is clear that the judgment holder was declared the owner of
a plot number B-45, area 2400 square feet, and the sale deed executed in favor of the petitioner by the society on 2/9/1999 was declared void ab initio, and similarly, the sale deed executed by the petitioner in favor of the defendant number 4 on 29/10/2004 was also declared as void ab initio. It was further directed that the defendant number 4 must hand over the vacant possession of the land in dispute to the decree holder within after removing the construction within a period of 2 months. Will assist. It is not a case of the petitioners that the decree passed by the trial court was without jurisdiction and was a nullity. Therefore, under these circumstances, this court is of considered opinion that the executing court did not commit any mistake by passing an order dated 15/4/2024 in execution case number so and so. As no jurisdiction error was committed by the executing court, accordingly, the petition fails and is hereby dismissed.